हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आपको आज जो जानकारी साझा करना चाहूँगा वह है माइग्रेन, या जिसको सामान्य भाषा में सर दर्द कहा जाता है। अक्सर ही किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से हमारे सर में एकाएक दर्द या चक्कर आना, मिचली आना या फिर भ्रम पैदा होना, ऐसी स्थितियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, जो दिन प्रतिदिन कभी न कभी लौट लौट कर फिर से हमको परेशान करता है। माइग्रेन से जुड़ी हुई दवाइयों के विषय में आज हम बात करेंगे, जो फार्मा पर उपलब्ध होती हैं और अलग अलग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं। माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करता है। तेज रोशनी में उसे काले धब्बे या रंगीन धब्बे से एहसास होते हैं, तारों से हल्के हल्के से एहसास होते हैं और बहुत तेज रोशनी भी उसको सर में दर्द पैदा करती है। यह दर्द दिमाग में धड़कन की तरह होती है। साथ ही इस दर्द के कारण मिचली, उल्टी जैसी स्थितियां भी लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। यह दर्द बहुत देर तक रहने पर व्यक्ति को अपने शरीर में सुई की चुभने की जैसी चीज़ों का एहसास होता है और वह किसी भी काम में स्वयं को केंद्रित नहीं कर पाता है। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी दवाइयाँ जो फार्मा पर उपलब्ध हैं, जिसमें सिनरेजिन डोमपेरिडान कॉम्बिनेशन प्रमुख है। सिनरेजिन डोमपेरिडान एक एंटी एमेटिक और एंटी हिस्टमिक दवा है। सिनरेजिन डोमपेरिडान, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मेनियस रोग, आंतरिक कान विकार के इलाज के लिए किया जाता है, जो वर्टिगो, घूमने की अनुभूति या चक्कर आना, कानों में घंटियां बजना, मछली बीमार महसूस करना का कारण बन सकता है। उल्टी और सुनने की हानि मेनियस रोग तब होता है जब आंतरिक कान प्रभावित होता है और चक्कर आना, घूमना का कारण बनता है। इसके सुनने की समस्या और कान में घंटियां बजने की समस्या भी हो जाती है। सिनरेजिन डोमपेरिडान में सिनरेजिन एंटी हिस्टामाइन और डोमपेरिडान एंटी एमेटिक शामिल हैं। सिनरेजिन एक एंटी हिस्टमिक दवा है जो यात्रा संबंधी बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए मस्तिष्क में हिस्टामिन एलर्जी के जवाब में उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ के प्रभाव को रोकती है। यह एक कैल्शियम चैनल अवरोधक भी है और आंतरिक कान में रक्त परिसंचरण के सुधार करता है। इस प्रकार चक्कर, टिनिटाइटिस, कान में बजना और मीनियस रोग के कारण होने वाले लक्षणों को कम करता है। डोमपेरिडान एक वमन रोधी दवा है जो उल्टी के लक्षणों को कम करती है और डोमपेरिडान एक रासायनिक संदेशवाहक विरोधी है। यह मस्तिष्क के डोपामिन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है, जो मिचली और उल्टी का कारण बनता है। यह पेट की मांसपेशियों की गतिविधियों और संकुचन को भी बढ़ाता है। डोमपेरिडान भी एक प्रोकिनेटिक एजेंट है जो एसिड रिफ्लक्स को नियंत्रित करता है। सिनरेजिन डोमपेरिडान
शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। सिनराजिन डोमपेरिडान कुछ मामलों में वजन बढ़ाने का कारण हो सकता है, इसलिए जंक फूड खाने से बचें और घर पर बना खाना सहित स्वास्थ्य संतुलित आहार लें। यदि आप गर्भवती हैं तो गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो सिनराजिन डोमपेरिडान लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। यह दवा माइग्रेन में लाभकारी है। इस माइग्रेन में वज्रपात की तरह अचानक गंभीर सिरदर्द होता है। बुखार के साथ सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दोहरी दृष्टि, शरीर के किसी भी हिस्से में सुन्नता या कमजोरी जो स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। माइग्रेन के कुछ लक्षण होते हैं। सिर में चोट लगने के बाद सिरदर्द होना या फिर पुराना सिरदर्द जो खांसी, परिश्रम, तनाव या अचानक हिलने डुलने के बाद भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में सिनराजिन डोमपेरिडान कॉम्बिनेशन की दवा लाभकारी सिद्ध होती है। माइग्रेन की स्थिति में इंटरनल ईयर्स भी प्रभावित होते हैं, जिसके कारण एक सीलिया नाम का स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर्स में पाया जाता है, जिसके कम हो जाने की वजह से व्यक्ति को चक्कर सा आना, भ्रम सा पैदा होना और चीज़ों को तेज रोशनी में सरदर्द का एहसास होना ऐसे लक्षणों को जन्म दे सकती है। यह माइग्रेन का दर्द कभी कभी सर के एक जगह पर होता है और यह माइग्रेन का दर्द के कारण अलग अलग हो सकते हैं। अगर व्यक्ति तेज रोशनी में, तेज ध्वनि में काम करता है तो इसका असर माइग्रेन के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः संतुलित भोजन भी इसमें आवश्यक है। संतुलित भोजन रहने की वजह से माइग्रेन का दर्द कम होता है। साथ ही साथ तेज रोशनी और तेज आवाज़ से खुद को बचाकर रखना ही लाभकारी होगा। माइग्रेन जो बच्चों, किशोरों के साथ साथ वयस्कों को भी प्रभावित करता है। इसमें कब्ज, मनोदशा में परिवर्तन, आश्वास से लेकर उत्साह तक कमी, भोजन की इच्छा, गर्दन में अकड़न, पेशाब का बढ़ना जैसे लक्षण माइग्रेन के होते हैं। सिनराजिन डोमपेरिडान दवा इसमें कारगर सिद्ध होती है। टिनिटाइटिस एक तरीके का रोग है जिसमें सिनराजिन और डोमपेरिडान कारगर है। इस स्थिति में टिनिटाइटिस में लोगों के कानों में आवाज़ें सी आती हैं, जिसके कारण उन्हें भ्रम सा पैदा होता है और यह आवाज़ घंटियों सा महसूस होता है कि घंटियां उसके कान में बज रही हैं। साथ ही साथ यह बहरेपन को भी ला सकती है और आवाज़ भी कभी कभी फुसफुसाहट के रूप में दिल की धड़कन, स्वयं की दिल की धड़कन भी सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ तेज से धीमी कई प्रकार की हो सकती है, जो व्यक्ति को लगातार कानों में सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि सामने वाले व्यक्ति को नहीं महसूस होती है, जिसके कारण उसे उल्टी, भ्रम और किसी कार्य में संतुलित अपने आप को न कर पाना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में टिनिटाइटिस के दिखाई पड़ते हैं। एक और स्थिति जो कानों में कभी कभी पैदा होती है और जिसमें सिनराजिन डोमपेरिडान दवा सहायक हो सकती है। यह दवा चिकित्सक की देखरेख में ही लेना आवश्यक है। मेनियस रोग जो आंतरिक कान की एक समस्या है, जिसमें चक्कर आना, उल्टी आना, उबकाई आना
जिसे वर्टिगो भी कहा जाता है और सुनने की हानि का कारण बन सकती है। अधिकांश समय मेनियस रोग केवल एक कान को प्रभावित करता है। मेनियस रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होता है। ऐसा माना जाता है यह आजीवन रहने वाली स्थिति है, लेकिन कुछ उपचार लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं और यह कम कर सकते हैं कि यह आपके जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव कैसे डालता है। इस दवा को लेना कैसे है, यह अब हम बात को यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिंड्राजिन डोमपेरिडॉन व्यक्ति के अलग अलग मापदंडों जैसे भार, उम्र, अन्य रोग, इन स्थितियों पर निर्भर करता है और यह डोज चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को कितना और कब कितना डोज इस दवा की देनी है। अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स में उलझन सी, बेचैनी, साथ साथ में मुंह का सूखना, पेट में हल्का दर्द और वेट गेन की शिकायत कभी कभी मरीज़ों में देखी जाती है। वेट गेन की शिकायत उस समय होती है जब व्यक्ति इस दवा को बहुत लंबे समय तक उपयोग करता है, जिसके कारण उसका वेट गेन इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। हल्का पेट दर्द भी इसके लक्षण हैं। साथ ही साथ मुंह का सूखना एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखा जा सकता है।